नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। हमारे प्रश्न पत्र क्रमांक 15 व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत चौथी इकाई हम देख रहे हैं, जिसमें हमने वाणिज्य वित्त व्यवहार से संबंधित बातें देखी है और भी बातें थोड़ी सी देखनी बाकी है। तो हम नगद विरहित व्यवहार जो है या कैशलेस ट्रांजैक्शन जिसको कहते हैं या डिजिटल ट्रांजैक्शन जिसको कहते हैं, इसके संदर्भ में जानकारी लेना शुरू किया है। अब तक हमने इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग से संबंधित जानकारी ली है। उसके बाद हमने पेटीएम से संबंधित जानकारी ली है। पेटीएम जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको लेकर हमने विस्तार से देखा है। उसके बाद हमने इसके पहले के लेक्चर में भीम ऐप जो है, जो सरकार की ओर से एक चलाया गया उपक्रम है या एक एप्लीकेशन है, वो मोबाइल एप्लीकेशन भीम ऐप किस प्रकार सरल है और लोग किस प्रकार इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भी हमने विस्तार से देखा है। साथ ही साथ उसके फायदे कौन कौन से हैं ये भी हमने देखे। अब हमारे पाठ्यक्रम में जो अगला जो कैशलेस ट्रांजैक्शन का जो मुद्दा दिया है वो है तेज ऐप, अर्थात तेज ऐप TEZ। ये तेज ऐप के तौर पर मोबाइल एप्लीकेशन आ जाता है। ये भी एक नगद विरहित व्यवहार से संबंधित एप्लीकेशन है और ये भी मोबाइल प्रणाली के आधार पर चलता है। तो आज हम देखेंगे कि ये तेज ऐप जो है किस प्रकार काम करता है और तेज ऐप क्या है, कैसे काम करता है। पेटीएम की तुलना में या भीम ऐप की तुलना में इसके क्या क्या फीचर्स है, इसको भी थोड़ा सा हम विस्तार से देखेंगे। अब देखिएगा कि हिंदी की तर्ज पर इसको नाम दिया गया है कि तेज, अर्थात असल में ये तेज एप्लीकेशन जो है इंटरनेट के सर्च इंजन से संबंधित जो गूगल कंपनी है, ये गूगल कंपनी के जरिए बनाया गया, ये डेवलप किया गया एप्लीकेशन है तेज। अर्थात भारत के लिए विशेषता ये तेज एप्लीकेशन बनाया गया है और ये गूगल के जरिए बनाने के कारण अत्यंत नाम के जैसा ही है, अर्थात जैसा नाम वैसा ये काम करता है। तेज अर्थात तेज का मतलब है गतिशील, अत्यंत फास्ट तरीके से काम करता है। क्या है कि गूगल ने ये देखा कि लोगों के पास समय की बहुत कमी होती है और ये हम ट्रेडिशनल तरीके से या पारंपरिक तरीके से अगर देखते हैं कि बैंक में चले जाना, फिर अकाउंट में पैसे भरना, अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजना, ये लगभग 3-4 घंटे की जो प्रक्रिया थी, इसको इस प्रकार के कैशलेस सुविधा ने जो है इन स्थितियों को समाप्त कर दिया है। तो गूगल ने भी जो आवश्यकता थी इसके अनुसार ये तेज ऐप जो है बनाया है। जैसा नाम है वैसे ही ये काम करता है, अत्यंत गतिशील तरीके से काम करता है। सचमुच ये गूगल का तेज ऐप सबसे तेज पेमेंट ऐप जाना जाता है, ऐसे उसका परिचय है, ऐसा कह लीजिए, समझ लीजिएगा। तभी तो इस मोबाइल ऐप ने बड़े तेजी से यूजर जोड़ लिए, मतलब ये बहुत फास्ट काम करने के कारण बहुत सारे इसके इस्तेमाल करता जो है, उपयोगकर्ता जो है, यूजर जो है जोड़ लिए हैं। अब तक महज 3 महीने में, मतलब जब से ये शुरू हुआ वहां से लेकर 3 महीने तक लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था। मतलब 3 महीने के भीतर ही उसके यूजर लगभग 1.25 करोड़ बन गए। इनमें से तो बहुत से लोगों ने अच्छा पैसा भी कमा लिया। मतलब तेज एप्लीकेशन इसलिए लोकप्रिय हुआ कि आप अपने बैंक से संबंधित काम तो इसके जरिए कर सकते हैं, साथ ही साथ इस पर अगर काम कर रहे हैं तो इसके माध्यम से आप रिवार्ड्स के तौर पर पैसे भी कमा सकते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप अपना काम भी चला सकते हैं, साथ ही साथ कुछ कमाई भी कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत सारा पैसा भी कमा लिया है। तो क्या आप इस तेज ऐप की सवारी या उससे संबंधित जानकारी या पैसा बनाना चाहते हैं या वो पैसे कमाने का जो तरीका है उसको समझना है, तो हमें ये इस तेज ऐप के संबंधित जानकारी को समझना होगा। और ये जानकारी जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है परीक्षा की दृष्टि से भी। और आप अगर तेज ऐप के बारे में नहीं जानते और इसके बारे में विस्तार से मैं अभी आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जान लेते हैं कि तेज ऐप है क्या। गूगल का जो ये तेज ऐप है क्या है। परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि तेज ऐप डैश डैश ने बनाया है, तो गूगल वहां पे उत्तर है, उसको याद रखिएगा कि गूगल तेज ऐप क्या है। इसको थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, गूगल तेज ऐप जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन है, अर्थात मोबाइल बेस्ड ही है, मोबाइल के माध्यम से चलने वाला एप्लीकेशन है। विशेषता ये स्मार्टफोन पर विशेषता अच्छी तरह से काम करता है। इसे आप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस ऐप के जरिए आप किसी व्यक्ति को बड़ी आसानी से पैसे भेज सकते हैं और वहां से पैसे प्राप्त भी कर सकते हैं।
इस ऐप के जरिए जैसे पैसे भेजने के लिए आपको पैसे पाने वाला अकाउंट नंबर जानने की भी जरूरत नहीं होगी। पैसा फटाफट पहुंच जाएगा और तुरंत इसकी सूचना भी मिल जाएगी। मतलब आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो उसको अकाउंट नंबर जानने की जरूरत नहीं है। अर्थात पेटीएम, भीम इस प्रकार से काम करे, लगभग वही काम ये करता है और आप तुरंत जो है उसके अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं और भेजने के बाद उसकी सूचना भी आपको मिल जाती है। दरअसल ये तेज के ये फीचर सभी यूपीआई ऐप में देखने को मिलते हैं। मतलब ये मैं जो अभी अब तक जो बता रहा था कि ये लगभग सभी फीचर जो है, फायदे जो है सभी एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे इस तेज ऐप के बारे में थोड़ा सा और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, यूपीआई एक पेमेंट सिस्टम है जो मोबाइल ऐप में काम करता है। अर्थात यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको कहा जाता है, ये मोबाइल का एक सिस्टम बनाया गया है, मोबाइल आधारित, और इसके जरिए ये वित्त से संबंधित या व्यवहार से संबंधित या फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उससे संबंधित काम करता है। इस सिस्टम को आधार बनाकर कई पेमेंट ऐप तैयार किए गए हैं, जैसे भीम ऐप, एसबीआई पे, फोन पे, पेटीएम। अर्थात ये सभी प्रकार के जो एप्लीकेशन बनाए गए हैं ये सभी एप्लीकेशन यूपीआई प्रणाली पर आधारित है, इतना याद रखिए। अब तो पेटीएम और मोबीक्विक भी इसी सिस्टम को इस्तेमाल करने लगे। मतलब मोबीक्विक और पेटीएम भी आज यूपीआई प्रणाली पर काम कर रहे हैं। बल्कि गूगल तेज ऐप ने यूपीआई की सवारी बड़ी देर में की है। मतलब ये इसके पहले बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए जो यूपीआई आधारित काम कर रहे थे, लेकिन गूगल का जो ये तेज एप्लीकेशन है थोड़ा सा मार्केट में देरी से आ गया और उसकी शुरुआत जो है यूपीआई के माध्यम से देर से हो गई है। इससे पहले नोटबंदी के वक्त ही ज्यादातर पेमेंट ऐप आए और अपनी पैड भी बना ली। मतलब जब 2016 में हमारे भारत देश में नोटबंदी हुई थी तो उस दौरान ही ये डिजिटल पेमेंट के जो एप्लीकेशन है वहां पे बन गए और उन एप्लीकेशन ने वहां पे हम देखते हैं कि किस प्रकार पैड बना ली है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए कहते हैं। अर्थात भले ही तेज एप्लीकेशन जो है देर से आया हुआ, लेकिन सभी फीचर्स या सभी कमियां दूर करते हुए ये मतलब डेवलप किया गया। अर्थात इसको ही कहेंगे लेकिन देर आए दुरुस्त आए। गूगल तेज कई नए फीचर्स के साथ मार्केट में उतरा, कैसे देखिए, और साथ में लाया बेहतरीन रिवार्ड्स प्रोग्राम भी। अर्थात गूगल तेज भले देर से आ गया लेकिन वो अपनी जगह बनाने के लिए बहुत सारे रिवार्ड के प्रोग्राम, रिवार्ड मतलब आपको कैशबैक के तौर पर बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो लेकर आया और देखते ही देखते लोगों ने गूगल के इस नए प्रोडक्ट को लपक लिया। मतलब आपका काम भी हो रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, तो कौन नहीं उसको पाना चाहेगा। तो सबने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। आपको पता है कि गूगल ने इस ऐप को खास भारत के लिए डेवलप किया है। मैंने अभी बताया था कि ये इसका जो नाम है तेज, ये हिंदी का शब्द है और ये गूगल जो है विदेश की कंपनी है और गूगल ने इस एप्लीकेशन को विशेषता भारत के लिए बनाया गया और इस वजह से भारत के लोगों के लिए जो सुविधा मुहैया कराया जा रहा है उसके कारण इसको तेज ऐप नाम दिया गया। इसमें इस्तेमाल होने वाला कैश मोड फीचर ध्वनि के आधार पर दूसरे फोन की पहचान करता है। मतलब ये तेज एप्लीकेशन में कैश मोड नामक जो फीचर आता है वो ध्वनि के वॉइस के आधार पर काम करता है और दूसरे फोन की पहचान भी करता है और पैसे ट्रांसफर कर देता है। मतलब वहां पे कैश मोड के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये बाकी दूसरे पेमेंट ऐप्स में वो नहीं मिलेगा, सिर्फ तेज ऐप में आपको मिलेगा। तो ये दूसरे मोबाइल की पहचान कर जो है पैसे ट्रांसफर कर सकता है। तो इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो उन सभी खासियतों के बारे में सबसे पहले मैं बताऊंगा और उसके बाद गूगल तेज में स्पेशल क्या है ये भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो तेज ऐप के फीचर इस प्रकार है। देखिए, गूगल तेज से आप निम्नलिखित की सर्विस पा सकते हैं। पहली सर्विस है पैसे भेजें। इस ऐप से पैसे भेजना बेहद आसान है क्योंकि इसके लिए आपको पैसे पाने वाले का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, फिर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अर्थात आसानी से ये आप पैसे भेज सकते हैं। उसके लिए आपको अकाउंट नंबर की जरूरत नहीं है, आईएफएससी कोड की जरूरत नहीं है। ये बस यूपीआई आईडी डालिए और पैसे भेजिए। इस प्रकार ये काम करता है। यूपीआई आईडी तो मैंने आपको बताया कि मोबाइल नंबर आता है, @ लिखा जाता है, यूपीआई लिखा जाता है, तो यूपीआई आईडी आपका एड्रेस बन जाता है।
या अगर यूपीआई आईडी नहीं है तो मोबाइल नंबर डालिए, फिर कॉन्टैक्ट से नंबर सिलेक्ट कर लीजिए। अर्थात यूपीआई आईडी भी नहीं है तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो जो नंबर, मोबाइल नंबर जो हमने सेव किया होता है उसको सर्च कीजिए और उस मोबाइल नंबर को डाल दीजिएगा, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। सचमुच ये इतना आसान है। अर्थात यूपीआई आईडी के बारे में और जानकारी आपको इस पोस्ट में या इस मध्य के भीतर मैं देना चाहूँगा। और दोनों से बात नहीं बन रही है तो अकाउंट नंबर वाला भी ऑप्शन इसमें मिलता है। अगर आप मोबाइल नंबर से या फिर यूपीआई आईडी से भी परेशान हैं या उसके माध्यम से पैसे नहीं भेज सकते तो अकाउंट नंबर डालने की भी सुविधा इसमें दी गई है। तो इस तरह से ये पैसे भेजने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगला फायदा ये है कि ये पैसे मांगने के लिए भी काम करता है, मतलब पैसे रिसीव करने के लिए। देखिए ये सुविधा बड़ी खास है देखिए तेज ऐप में, क्योंकि अभी तक इसकी पेमेंट सिस्टम में पैसे मांगने की सहूलियत नहीं थी, लेकिन अब बड़ी आसानी हो गई है। मतलब जब पहले डेवलप किया गया तो पैसे मांगने की सुविधा उसमें नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में इसको जब अपडेट किया गया तो वहाँ पे आज ये सुविधा जो है पैसे मांगने की भी सुविधा इसमें आ गई है और वो आसान तरीके से आ गई है। अगर कोई मित्र आपके पैसे नहीं लौटा रहा है तो फिर बिना कुछ बोले तेज ऐप के जरिए पैसे डिमांड रख सकते हैं। मतलब आपके पास किसी के पैसे उधार आने बाकी है, उधार कोई आदमी जो है आपके पैसे लिया है लेकिन दे नहीं पा रहा है या दे नहीं सकता है, तो उसको आप इसके जरिए जो है पैसे की डिमांड रख सकते हैं। आपके मित्र को एक नोटिफिकेशन जाएगा, भाई इतने की पैसे की डिमांड है, अप्रूव करेगा या नहीं। अब तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह पैसा पाना भी आसान हो गया। मतलब पहले जो पुराने ज़माने में अगर हम किसी से उधार पाने की कोशिश करते हैं तो उसको जाकर उसको मांगना पड़ता था, लेकिन अब जो है मोबाइल ही उस आदमी को पैसे मांग रहा है कि आपको इतने इतने पैसे मेरे देने हैं। तो ये एक बड़ा ही सहज और सरल है। इतना ही नहीं, दुकानदार भी इस फीचर का इस्तेमाल करके अपना बिल जो है आपके सामने पेश कर सकते हैं और आप उसे तुरंत भुगतान कर देंगे। मतलब दुकानदार भी आपकी जो उधार की जो रकम होती है वो उसके जरिए भी मांग रहे हैं। ये पैसे पाने और पैसे भेजने के संदर्भ में भी ये काम करता है। अगला फायदा है बिल पेमेंट से संबंधित, ये काम बहुत ही अच्छी तरह से करता है। अब पैसे मांगने वाले फीचर की ही अगली कड़ी है बिल पेमेंट। इस ऐप के जरिए आप अपना बिल जो है आसानी से पे कर सकते हैं। मतलब पेमेंट आपको जहाँ जहाँ पे करना है, बिजली का, मोबाइल का, कोई भी पेमेंट होने दीजिएगा आपको करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन करने पर हर महीने खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कितना बिल भरना है। मतलब आपने एक बार ये बिल पेमेंट इसके जरिए कर दिया तो ये सेव मोड में चला जाता है और वो हर महीने जो है आपको उसके बारे में सूचना दे देगा कि आपको इतना इतना बिल जो है इसके संबंधित भरना है। बस आपको अप्रूव करना होता है और बिल का पेमेंट हो जाता है। मतलब हर महीने ये काम करे, मतलब स्मार्ट तरीके से किस प्रकार रिमाइंड कर देता है कि आपको मोबाइल का रिचार्ज इतने रुपए का करना है, आपको डिश टीवी का रिचार्ज इतने रुपए का करना है। ये मैसेज आपको मिल जाता है और मैसेज मिलने के बाद बस आपको सिर्फ उसमें अप्रूव करना होता है और अप्रूव करने के बाद तुरंत जो है आपका पेमेंट वहाँ पे हो जाता है। तो इस तरीके से गैस का, डीटीएच का, बिजली का बहुत सारे बिल जो हम चुकाते हैं हर महीने, तो उसको हम इसके जरिए दे सकते हैं। तो अगला जो फायदा जो है, ये सुविधा जो है तेज के ऐप के बारे में जानेंगे। ये क्यूआर कोड से संबंधित भी काम करता है। जिस प्रकार पेटीएम करता है उसी प्रकार भीम करता है, उसी प्रकार ये तेज ऐप भी कर रहा है। क्यूआर कोड यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड, जिसको मैंने बताया था। आपने इस कोड को जगह जगह देखा होगा। चौकोर के वर्ग के अंतर्गत इन आड़ी टेढ़ी लाइनों को भले ही आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आपका मोबाइल पढ़ लेता है। इस क्यूआर कोड का इस्तेमाल पेमेंट करने में भी होता है। आपने देखा होगा कि कई दुकानदार इस तरह का कोड अपने काउंटर के पास चिपकाते हैं। दरअसल अब जब आप अपने कैमरे से इस कोड को स्कैन करते हैं तो आपके मोबाइल ऐप का पता चल जाता है किन महानुभावों को पैसे, मतलब संबंधित व्यक्ति कौन है, उसको पैसे भेजने हैं। यानी इस क्यूआर कोड के स्कैन करने के बाद आपको मोबाइल नंबर या फिर यूपीआई आईडी की भी जरूरत नहीं है। गूगल तेज भी इस कोड को पढ़कर पैसे भेज सकता है। तो इस तरह से ये क्यूआर कोड प्रणाली भी उसमें विकसित हो गई है। उसके बीच बैंक खाते से ट्रांसफर भी वहाँ पे किया जा सकता है, जैसे हमने भीम के बारे में देखा। उसी प्रकार वहाँ पे इसमें बैंक खाते के बीच भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसलिए ये मोबाइल वॉलेट में वगैरह पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये
कुछ कॉमन फायदे जो है भी तेज ऐप के हम देख चुके हैं। अगले लेक्चर में स्पेशली भीम ऐप के बारे में तेज ऐप के बारे में और कौन कौन सी फीचर्स है उसको मैं थोड़ा सा विस्तार से आपके सामने रखूंगा। अब तक मैंने सिर्फ जो कॉमन तरीके से जब सभी लगभग पेमेंट एप्लीकेशन में सुविधाएं आती है उसका मैंने जिक्र किया है। अगले लेक्चर में सिर्फ तेज ऐप में ऐसी कौन सी खासियत है जो अन्य एप्लीकेशन की तुलना में ये ज्यादा फायदे का रहता है, तो उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।